तीन सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या 20 साल के एनडीए शासन के बाद भ्रष्टाचार जंगल राज चुनावी मुद्दा बन पाएगा? क्योंकि एक बार फिर प्रधानमंत्री के भाषण में और नीतीश कुमार के भाषण में भी यही मुद्दा उठाने की कोशिश की गई है। दूसरा सवाल, क्या कर्पूरी ठाकुर और सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है? क्या यही इसके पीछे की सियासत है? और तीसरा सवाल, जिस पर कल भी चर्चा हुई थी और अब बार बार शायद चर्चा होगी, कि एनडीए का सीएम चेहरा कौन है? तेजस्वी के इस सवाल का जवाब क्या मिल पाएगा? शुरुआत दरअसल मैं तीसरे सवाल से करना चाहता हूं, गुरु प्रकाश पासवान। और चर्चा शुरू करने के पहले समस्तीपुर में आज का एक तस्वीर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उस तस्वीर से हम दरअसल शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार इस चुनावी रैली में यहां पर आए हुए थे। 24 तारीख से उनका दौरा शुरू हो रहा है और उसके साथ साथ ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। वहां पर आप देख सकते हैं कि एलजेपी की सांसद शांभवी जी भी वहां पर मौजूद है। उसके बाद नीतीश कुमार को याद आता है कि नीतीश कुमार भी बगल में खड़े हैं, उन्हें भी बुलाया जाता है। और पहली बार हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसी नेता के साथ ये माला शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे कि प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है और उसके बाद नीतीश कुमार को भी वहां पर लाया जाता है और वो भी उस माला में शामिल हो जाते हैं। गुरु प्रकाश पासवान, क्या सिंबॉलिकली सिर्फ बताया जाएगा कि कहीं 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 फुल स्टॉप भी दिया जाएगा इस पूरी चर्चा को? अब कोई कॉमा, स्वल्प विराम, अल्प विराम ना रखते हुए फुल स्टॉप दिया जाएगा? ये तस्वीरों से ही खेल पाएंगे हम लोग कि देखिए साथ में लेने की कोशिश चल रही है। आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री को माला पहनाते हैं तो और कोई नेता उनके साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन इस तस्वीर में साफ वो दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए साहिल जी, ये सब ख्याली पुलाव है। ये आप लोग का कारण अनावश्यक चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रधानमंत्री जी के भाषण से एक चीज स्पष्ट हो गई है, वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता। और मैं आपका आभारी हूं कि कम से कम 25 साल के बाद बिहार के पिछड़े वर्ग, बिहार के माटी के लाल सीताराम केसरी जी, आप पत्रकार थे उस समय, आपको याद होगा, धोती खींच करके अपमानित किया गया था। आज भी याद है कि बिहार के पिछड़े वर्गों की क्या दुर्गति कर दी गई थी। और आप हमसे पूछते हैं, हम बताना चाहते हैं आपको, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किसने किया? हमारी सरकार ने किया। हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और अच्छी बात है आपने बोला, आपका अच्छा सवाल कि भाई क्या बिहार में आज भी भ्रष्टाचार और जंगल राज मुद्दा है? मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? मैं जोड़कर बताता हूं आपको। मंडल कमीशन की सिफारिशें देश में लागू हुई थी, किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? शरद यादव जी ने। शरद यादव जी महान समाजवादी, जनवादी नेता, उनके पुत्र के लिए राष्ट्रीय जनता दल में कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। किसके पुत्र के लिए स्थान है? दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के पुत्र के लिए स्थान है, सम्मान है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पहला सिंबल, पहला टिकट लालू यादव जी ने अपने बेडरूम में बुला करके उस दुर्दांत अपराधी के बेटे को देने का काम किया है। वो चंदा बाबू के बेटों की हत्या, वो एसिड में नहला करके हत्या करने वाला व्यक्ति, वो ट्रिपल मर्डर केस का अभियुक्त, वो छोटेलाल गुप्ता के मर्डर का अभियुक्त, वो सिवान में जो खौफ चलाता था अपना, उस दुर्दांत अपराधी के बेटे को टिकट देने का आपके पास स्थान है। लेकिन स्वर्गीय शरद यादव जी के बेटे के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। और कर्पूरी ठाकुर जरूरी है साहिल जी। 3 सवाल पूछे थे मैंने शुरुआत में, तीसरा सवाल पहला लाया था, आप पहले 2 सवालों पर चले गए। उपाधि भी छीनने का क्या ये तस्वीर कुछ कहती है? जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, वो माला की तस्वीर कुछ कहती है क्या? उसका कुछ मतलब निकाला जाए? गुरु प्रकाश जी, मैं 10 सेकंड में, साहिल जी, मैं 10 सेकंड में आपके इन कयासों का और आपकी जिज्ञासा को शांत कर देता हूं। अभी बीजेपी के एमएलए कितने और जेडीयू के एमएलए कितने हैं? राजीव रंजन जी बैठे, उनसे पूछ लीजिए आप। जेडीयू के एमएलए बीजेपी के एमएलए से कहीं कम है। लेकिन नीतीश जी का सामूहिक नेतृत्व कोई आज का नहीं है। समता पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी स्वयं, नीतीश जी हमारे नेता तब भी थे और आज भी हैं। जो बातें बोली गई वो प्रोसीजर है। 5 दल है, 5 दल के लोग बैठेंगे, जेडीयू के लोग कल रहेंगे कि नहीं वो सवाल बैठेंगे, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भविष्य की बात की गई है। कयास लगा जाना ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने भी छेड़ा हुआ है। में ही चुनाव हो रहा है, बाकी कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह तस्वीर साफ दिखाती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है
और वो राजनीतिक मजबूरी क्या है वो भी सबको पता है। महागठबंधन ने भी चुनाव लड़ा था, तब भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, और ये बार बार सवाल उठता रहेगा जब तक उस पर फुल स्टॉप नहीं लगता है। लेकिन जरा एक इंटरेस्टिंग तस्वीर और एक मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आप मुद्दा छिड़ा है तो वो भी दिखा देते हैं। देखिए, 2 विंडो में हम आपको यह तस्वीर दिखाएंगे। 2 सबसे बड़े नेता जो बिहार से उभरे थे, कर्पूरी ठाकुर, जिनके बारे में सभी को पता है कि पहली बार अगर इस देश में ओबीसी समाज को आरक्षण देने का किसी ने काम किया था तो वह कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे बिहार के तब किया गया था। उनको नमन करके आज चुनाव प्रचार की शुरुआत की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ नीतीश कुमार भी दिखाई देते हैं। कर्पूरी ठाकुर को पिछले साल लोकसभा चुनाव के पहले भारत रत्न दिया गया था, उनकी याद भी सालों बाद आई। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी सीताराम केसरी को माला चढ़ा रहे हैं। 25 साल हो गए उन्हें गुजरे हुए, उन्हें माला चढ़ाई जा रही है। सीताराम केसरी भी बिहार से आते हैं, ईबीसी समाज से आते हैं, उन्हें वहां पर माला चढ़ाई जा रही है। शायद पहली बार 24 अकबर रोड में सीताराम केसरी की याद भी वहां पर आती हुई नजर आ रही है। यह बड़ी दिलचस्प तस्वीर है। जब भी चुनाव होता है तब वहां के महानुभावों को याद किया जाता है, भूले हुए महानुभावों को याद किया जाता है। इसीलिए सुरेंद्र राजपूत जी, अगर एक तरफ कर्पूरी ठाकुर याद आ रहे हैं तो दूसरी तरफ सीताराम केसरी भी याद आ रहे हैं। अब तक सीताराम केसरी की याद नहीं थी। सीताराम केसरी जी की याद बिल्कुल हमेशा से थी साहिल भाई, लेकिन सीताराम केसरी जी के प्रपौत्र ने, उनके नाती ने अभी 10 दिन पहले राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि 25वीं पुण्यतिथि हम चाहते हैं कि उनका जो 25वीं पुण्यतिथि है अकबर रोड पर मनाई जाए। राहुल गांधी जी ने तुरंत उस पत्र का जवाब दिया कि मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा और आप आइए, आपका स्वागत है। उनके परिवार का कोई भी शख्स राजनीति में नहीं है। और श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट केशव वेणुगोपाल जी को भी निर्देश दिया कि भाई इनकी सारी जो पुण्यतिथि है, जो चीजें हैं वो हम सब लोग मनाएंगे। तो आज उसको लेकर के राजनीति नहीं करें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, सीताराम केसरी जी हमारे अध्यक्ष थे, हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। गुरु भाई अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो 2 बातें मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। पहली बात तो कर्पूरी ठाकुर के ऊपर नकली माला पहनाने वाले लोग, गलत तरीके से उनको उद्धृत करने वाले जनसंघ के लोग, गुरु भाई आपको तो याद नहीं होगा लेकिन राजीव रंजन जी को जरूर याद होगा। अगर उन्हें आज राजनीतिक मजबूरी ना हो तो वो ये जरूर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उस समय जनसंघ का चेहरा था, कर्पूरी ठाकुर की मां को क्या क्या गाली दी गई थी। और जो लोग कर्पूरी ठाकुर की मां को गाली देने वाले लोग हैं, आज कर्पूरी ठाकुर को नमन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में बहार है, चुनाव है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी चीजें। और दूसरी बात, ये चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी से खत्म है, फिनिश है। इसलिए कि गुरु भाई अगर क्या नाम आज की डेट में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही होती, सरकार बना रही होती, तो गुरु भाई आपके स्टूडियो थोड़ी बैठे होते, गुरु भाई चुनाव लड़ रहे होते। अगर गुरु भाई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बिहार में, उससे स्पष्ट हो रहा है, राजीव रंजन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बिहार में, उससे स्पष्ट ये 2 बड़े महत्वपूर्ण नेता गठबंधन के, एनडीए के ठगबंधन के, एक गुरु प्रकाश जी दलितों का बड़ा नाम, दूसरे राजीव रंजन जी जेडीयू के दूसरे या तीसरे पंक्ति के नेता, ये दोनों आज की डेट में आपके डिबेट में बैठे हुए हैं। उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये गठबंधन जो है, ये ठगबंधन जो है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त है, वरना ये लोग चुनाव की रैलियों में होते। तीसरी बात मैं आपसे बताता हूं, प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा कहते हैं कि नहीं साहब ये तो जंगल राज है, मंगल राज है, दंगल राज है। 9 करोड़ लीटर शराब साहिल भाई जहां चूहे पी जाएं, 7,581 करोड़ का 130 पुलिया जिस राज्य में क्या नाम चूहे खा जाएं, और 1000 करोड़ रुपए का बांध जिस राज्य में चूहे खा जाएं, वो राज्य से बड़ा भ्रष्ट राज्य कौन सा होगा? नीतीश कुमार से बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता। ठीक है सुरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि आज अगर बिहार के चुनाव नहीं होते तो क्या सीताराम केसरी की याद आती, जिन्हें कांग्रेस के दफ्तर से किस तरीके से निकाला गया था? ये तो आपको मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगा, मैं क्या बताऊं उसमें। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली चीज बिल्कुल गलत है, उनको बिल्कुल गलत तरीके से नहीं हटाया गया। ये एक मिथक बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का फैलाया प्रोपोगेंडा है, उनके कुछ साथी पत्रकारों का फैलाया प्रोपोगेंडा है, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं।
दूसरी चीज, आज चुनाव होते या नहीं होते, सीताराम जी के प्रपौत्र ने इच्छा जाहिर की थी, वो चिट्ठी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं चिट्ठी भी भेज दूंगा। वो श्री राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को जो है इन लोगों ने, क्या नाम, राहुल गांधी जी ने माना और उनको ससम्मान बुलाया। इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं। क्या जवाब देंगे इस बात का? बताइए ना हमें। उन्हें सीताराम केसरी की याद आई अलग चीज के वजह से, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की आपको याद आई चुनाव की राजनीति की वजह से, और मां की गाली दी थी इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को। मेरे पास ये न्यूज के क्लिपिंग्स, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सुरेंद्र जी। ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट विद सोनिया गांधी, ये देखिए ब्लडलेस कू, ये देखिए लेफ्ट होमलेस बाय हिज ओन पार्टी। सीताराम केसरी जी अकेला नाम नहीं है। साहिल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, बाबू जगजीवन राम नाम याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? उनको कहना पड़ा, बिहार के दलित समाज के, रविदास समाज के बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ा, नीरजा चौधरी जी ने अपनी किताब में लिखा है, अ दलित कैन नेवर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। क्यों कहना पड़ा था बताइए तो आप? और आगे बढ़िए, बाबा साहब अंबेडकर, आगे बढ़िए, बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को तो आप जानते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा आपने। राहुल जी गए थे, टिकट का वादा करके आए थे, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे, हम आपको सिंबल देने का काम करेंगे। बेचारे गए भगीरथ मांझी, 5 दिन बाद वापस आ गए। राहुल गांधी जी ने मिलने तक का समय नहीं दिया गया। आज भी दलितों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को और पिछड़ों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं राजेश राम जी। साहिल जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, राजेश राम जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, सीताराम केसरी पे लोग रुके नहीं थे। आज भी अपमान हो रहा है। एयरपोर्ट के बाहर, 10 सेकंड चाहता हूं, पटना एयरपोर्ट के बाहर कैसी हिंसा का सामना करना पड़ा, मैं ट्विटर दिखा दूं। राजेश राम जी को लिखना पड़ा, दलित दबेगा नहीं, दलित झुकेगा नहीं। ये वही राजेश राम जी है जिनके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार उतारने का मन बना लिया था। और आज किस मुंह से आप बात कर रहे हैं? आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, छोड़ गया जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहां है आजकल? मुकेश सहनी जी का कितना मान सम्मान किया है आपने, शरद यादव जी का कितना मान सम्मान किया आपने। और साहिल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान और सीताराम केसरी जी के एपिसोड को साथ जोड़ करके मत देखिए आप। इन दोनों को साथ जोड़ करके देखना बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अत्याचार है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र रामनाथ ठाकुर जी केंद्र में वरिष्ठ मंत्री हैं आज, और वही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जाकर के प्रधानमंत्री जी ने मैंने इसलिए कहा ना, अर्पित किया, मैंने इसीलिए कहा ना, इसकी शुरुआत की है। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे और जब बिहार में राजीव रंजन जी, अगर आप मुझे कह सकते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो, आप कह सकते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो, मेरा इतिहास अगर गलत है तो आप मुझे कह सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने पिछड़े वर्ग को वहां पर आरक्षण देने की बात कही और इंप्लीमेंट किया उसको बिहार के भीतर, उसका विरोध किसने किया था सरकार के भीतर होते हुए? आपको भी पता है, गुरु प्रकाश पासवान। सवाल यही है ना कि कांग्रेस को अगर सीताराम केसरी की याद आ रही है तो आपको कर्पूरी ठाकुर की याद आ रही है। इसीलिए तो सवाल पूछा जाता है। राजपूत जी से भी पूछा और आपसे भी वही सवाल पूछने की मेरी कोशिश है। आपका सवाल किससे है? नहीं, मेरा सवाल गुरु प्रकाश पासवान से था, लेकिन आप पहले मुझे बता दीजिएगा कि यह सही है कि गलत है। देखिए साहिल जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, लोग आज भी राहुल गांधी का संसद में दिया गया भाषण नहीं भूले। मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ एक व्यक्ति नहीं, एक बड़े बदलाव की बुनियाद रखी जा रही थी, और उस फैसले का किस कदर उन्होंने विरोध किया था, ये भी पब्लिक डोमेन में। जहां तक ताजा जो जननायक हैं इस देश के, तथाकथित जननायक, ये जननायक की उपाधि किनको मिली? कर्पूरी ठाकुर जी करोड़ों अति पिछड़ों की आवाज, और बराबर उनको पिछड़ों के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर मानकर लोग याद करते हैं। आपने उनकी उपाधि छीन ली और भारत सरकार ने उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बिहार सरकार के निवेदन पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निवेदन पर उन्हें ये भारत रत्न की उपाधि दे दी। ये आपको फर्क नहीं दिखता है? सीताराम केसरी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं,